स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये मेरा पहला सर्वर है और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज या सर्वर जैसा कुछ भी कर लीजिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि सर्वर या NAS ये होता क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्वर या NAS जब आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ एक रोल है। ठंडे दिमाग से समझिए वो रोल है, टेक्नोलॉजी नहीं है। रोल मतलब ऐसे समझिए जैसे ये कंप्यूटर है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका सर्वेलेंस स्टेशन हो सकता है, ये आपका राउटर हो सकता है, ये आपका एड ब्लॉकर हो सकता है, ये आपका फायरवॉल हो सकता है, ये आपका NAS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कभी लिमिट मत कीजिएगा, अच्छा ये कंप्यूटर है, ये सर्वर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्वर एक रोल है। हाँ, जो सर्वर हार्डवेयर आप देखते हो वो बस उस रोल के लिए बहुत परफेक्ट बना है। जैसे मतलब कि हर गाड़ी तेज चल सकती है लेकिन सुपर कार बहुत तेज चलती है, बस वही वाली बात हो जाती है। तो आपको उसको लिमिट करने की ज़रूरत नहीं। अब रहा बात की ये सब फचांग आप क्यों करें, राइट? सबसे कॉमन सवाल यही है कि हम क्यों इतना मेहनत करें या क्यों इतना फचांग करें? अब रहा बात की डिपेंड करता है कि अगर आप आईटी सेक्टर में हैं और आपके पास कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें 2-3 चीज़ आजकल हर आईटी वालों को झेलना पड़ रहा है। जिसमें सबसे ऊपर आ जाता है आपका वर्चुअलाइज़ेशन। फिर अगर आप नेटवर्किंग पे हैं, बिना इस सब के तो काम चलना नहीं है आपका। और बहुत सारा ऐसा इकोसिस्टम है, कहने को आप प्रोग्रामर हो लेकिन बहुत सारा ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे ये सब का अंडरस्टैंडिंग रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारे तो फ्रेंड हैं जिनको ये कुबरनेटी पे एक्सपर्टीज़ करके वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इग्नोर करने का कर सकते हो लेकिन आप ही का नुकसान होगा। और रहा बात की वो तो हो गया लर्निंग वैल्यू। एक होता है सामान का क्या वैल्यू है? सामान में आप इसे NAS बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका छोटा-सा ऑफ़िस है या आपका छोटा-सा स्टूडियो है जहाँ पे आप सारा डेटा को एक जगह पे सेफ़ली रखना चाहते हैं, वो सब के लिए तो परफ़ेक्ट है ही। फिर आप अपना इसका पर्सनल नेटफ्लिक्स बना सकते हो, यानी जिसे हम लोग प्लेक्स आप लोग सुनते होंगे ना, वही है। आइडिया ये है कि आप सर्वर में अपना जितना भी वीडियो फ़ाइल है रख दीजिए, उसमें जो ग्राफ़िक्स कार्ड है उससे वो एन्कोडिंग करके रियल टाइम एन्कोडिंग करके स्ट्रीम कर देगा। 3 या 4 लोग को आप स्ट्रीम कर सकते हो नॉर्मल ग्राफ़िक्स कार्ड से। लेटेस्ट और अच्छा वाला है तो बहुत बम-बम कर सकते हो। बोलेंगे स्ट्रीम ये कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है? आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करोगे तो बात है कि जनरली जैसे मान लीजिए ब्लू-रे रखते हो, तो ब्लू-रे तो बहुत बड़ा होता है ना, 22 जीबी का होता है। उतना अगर आपका इंटरनेट के थ्रू भेजने लगेगा, पूरा इंटरनेट चोक डाउन करने लगेगा। मतलब कि लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ। इसीलिए उसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। अब वो डिपेंड करता है, आपको ज़रूरत है कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। फिर ऑटो बैकअप ये बहुत अच्छी बात है कि आप आराम से ऐसा सेटअप कर सकते हो कि जैसे आपका फ़ोन है, हर रात को पूरा फ़ोन का डेटा बैकअप हो जा रहा है। आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है और जहाँ वर्चुअलाइज़ेशन की है, वहाँ लोग इसमें गेम सर्वर बना देते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर बना सकते हैं, एड ब्लॉकर बना देते हैं, फायरवॉल बना देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो, अगर आप गाड़ी खोलते हो। गाड़ी खुलवाना मेरा काम है, उसके बाद आप क्या करते हो वो आप मेरे को बताओ। ठीक है? तो ये हो गया क्लियर। अब रहा बात कि ठीक है, ये सब तो हो गया, करना क्या है? तो ठीक है, इसे वो करेंगे कैसे? करने के लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ होता है उसमें आप काम करते हो, लिनक्स होता है उसमें आप काम करते हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। यहाँ पे हम बस आप लोग के लिए डिसीजन ले रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। शांति से अ, फ्री NAS के अंदर कूद जाइए। फ्री NAS के अंदर जैसे आप वेबसाइट पे जाएँगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये फ्री NAS कोर और फ्री NAS स्केल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप मेरे डिसीजन पे चलना चाहते हैं, शांति से आप ये ले लीजिए, कोर ले लीजिए, कोर से आगे बढ़ाइए और जैसे-जैसे आप एक्सपर्टीज़ हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, दोनों में से कुछ भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरली कोर से लोग कहते हैं स्टार्ट कीजिए, फिर बढ़िए आगे जितना आपको बढ़ना है। तो ये हो गया। अब आते हैं हार्डवेयर का। तो ये है मेरा सबसे पहला कंप्यूटर जो मैंने क्लास 10 खत्म होने के बाद मेरे पापा बेट लगाए थे कि अगर 10 पास कर गया तो जितना पैसा मतलब ये जितना परसेंटेज आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। 40% आ जाएगा तो 40,000 मिल जाएगा। एक्चुअली किसी को भरोसा नहीं था कि हम बोर्ड पास करेंगे इसीलिए लगा दिए। हम पास कर गए, अच्छा खासा। तो कंप्यूटर आ गया। ये मेरा पहला कंप्यूटर था। अब रहा बात कि उस टाइम उतना कंप्यूटर का हमको समझ नहीं था, तो इसीलिए आप देख सकते हो थिन फैक्टर वाला ले लिए थे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट था कि इसमें बड़ा साइज़ का ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते हैं। पतला वाला ही इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगेगा। ये इसी के चलते से बहुत चीज़ सीखे हम कंप्यूटर के मामले में। और अगर आप लोग मेरा चैनल देखोगे बीच में मैंने ट्राई किया था इसी को सर्वर बनाने का, ये नहीं काम किया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पुराना यानी जैसे मेरे केस में ये 20 साल पुराना, उतना पुराना हार्डवेयर आप नहीं चला सकते। जनरली आपको 8-10 हज़ार रुपए में सेकंड हैंड मिलेगा जो कि मतलब ये इंटेल का सिक्स्थ जेन, सेवंथ जेन से आपका काम हो जाएगा। मतलब एक्चुअली बहुत ये तो 10 साल पुराना है। ये 20 है या 10 है। तो बहुत ज़्यादा नया लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब पुराना हार्डवेयर 99% मेरे जैसा पागल हो जो एकदम आदम जमाने वाले को रखे हुए तो बात अलग है, नहीं तो सब में हो ही जाएगा।
तो इसमें क्यों नहीं किए थे, बात वही, सब चीज़ का बढ़िया है, साइज़ छोटा है, मेरे पास 2 ही हार्ड ड्राइव लगाने का जगह है, तो 2 ठो इसमें लग जाता। बस ये डेल का है, इसमें बहुत कटौती किया हुआ है। साउथ ब्रिज में, मतलब यहाँ जो इसमें SATA कनेक्टर लगता है, वो 2 ठो है। मदरबोर्ड में 4 ठो है, कनेक्टर 2 ठो है। प्लास्टिक का पैसा बचाया गया है, इसीलिए इसको कर नहीं पाए। बहुत ट्राई किया, और इसमें दिक्कत ये भी था कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नेटवर्क का पोर्ट दिया गया है यहाँ पे, ये जगह पे, हाँ, ये नेटवर्क पोर्ट है। ये नेटवर्क पोर्ट जो है वो गीगाबिट भी नहीं है, वो 100 मेगाबिट्स वाला है, यानी कि बाप रे बाप! वो ऑलमोस्ट आपको समझिए 10 मेगाबाइट्स का स्पीड देता है, वो बहुत स्लो हो जाता है, वो यूएसबी 2 से स्लो हो जाता है। तो उसपे तो हम फाइल ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ नीचे एक दूसरा कार्ड लगाया जो आपका एटलीस्ट 100 का दे सके, यानी 1 गीगाबिट पर सेकंड तक दे सके। उतना काम नहीं किया, बहुत मेहनत की है, ये मतलब समझिए ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गया, लेकिन नहीं, ये काम नहीं कर पाया। तो था मेरा कि जब हम नया कंप्यूटर लेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जो कर सके। तब आया ये मेरा कंप्यूटर। अभी आप लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा तो 2 साल पहले, 2 नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने नया कंप्यूटर लिया। तो ये कंप्यूटर जिसके भरोसे मेरा चैनल चल रहा था, ये फाइनली डेप्रिकेट कर दिया। डेप्रिकेट का मतलब होता है इसे अब त्याग दिए हैं। तो अब ये फ्रेश दादाजी रेडी हो गया। तो इसमें है FX बुलडोज़र, AMD का सबसे गया गुजरा प्रोसेसर, जो पता नहीं, उस टाइम मुझे उतना पता नहीं था। ये दूसरा कंप्यूटर है, मेरे को थोड़ा बेटर पता होना चाहिए था, बट नहीं पता था। लेकिन हाँ, उसको लिए थे, इसलिए असेंबल्ड इसलिए लिए थे कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ मुझे भरोसा नहीं था किसी पर, मुझे खुद भी नहीं आता था कंप्यूटर, तो यहाँ वारंटी का लिए हम उसको लिए। इसमें हम असेंबल्ड तक गए, थोड़ा प्रोग्रेस हो गया। प्रोसेसर सेलेक्ट नहीं सही किए थे, बट बाकी सारा चीज़ ठीक था। रैम मिल गया DDR3, PCI 2.0 है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड हम बाद में लिए हैं। ये FX बोल रहा हूँ, GTX 1070 है। उस टाइम का काफ़ी बड़ा था। मेरा अभी है RTX 4070। तो ये हम ले लिए हैं। अब रहा बात की, हो गया आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर, उसमें आपको क्या-क्या देखना होगा? सबसे पहला होगा नेटवर्क देखिएगा। इतना पुराना मत चलिएगा कि उसमें आपको, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं 2-3 साइट पे आपको 1300-1400 रुपए में मदरबोर्ड प्रोसेसर मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उतना पीछे मत जाइए। जिसमें आपको 1 गीगाबिट लैन भी नहीं मिल रहा है, उसमें मत जाइए। इसमें गीगाबिट लैन है, यानी कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, इससे सीधे ही ईथरनेट हम जोड़ देते हैं अपना राउटर में, राउटर से सारा जगह पे चला जाता है। आराम से मुझे 100 मेगाबाइट्स का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि अच्छा स्पीड है, मतलब कि बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन अच्छा स्पीड है। वो मिनिमम है। और अगर आप बनाना चाहते हैं, तब तो आप योलो कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरली कहा जाएगा कि आज के टाइम में 2.5 गीगाबिट्स वाला लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा चलता है, सीरीज़ अच्छा चलता है, अच्छा इंटरेक्शन होता है, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें 2.5 गीगाबिट ईथरनेट लगाने का कोशिश करूँगा। क्योंकि लगाने में आपको 2 चीज़ें, पहले हार्डवेयर मिलता है कि नहीं, पोर्ट खाली है कि नहीं, पोर्ट खाली है, हार्डवेयर मिलता है कि नहीं, हार्डवेयर एक TP लिंक का है जो करीब अराउंड 1700-1800 का दिखा रहा है। फिर वो ट्रूनेस में वो उसका ड्राइवर है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर वो चल गया तब तो बल्ले-बल्ले। क्योंकि मेरा जो नया मदरबोर्ड है, नए जितने मदरबोर्ड आप देखोगे सब में जनरली 2.5 आता है। वो आपको 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड का स्पीड दे पाता है, और सेम तार पे, तार नहीं बदलना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जनरली सीखने के लिए, समझने के लिए और एक बेसिक सर्वर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। पेनल्टी क्या है इसका? पेनल्टी ये है, चूँकि ये आदम ज़माने का हार्डवेयर है, बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। यानी कि इसको हम बस सैटरडे को चालू करके, इसको सारा डेटा बैकअप करके इसको बंद कर देंगे। इसको हम 24/7 नहीं चलाएँगे। अगर आप ऐसे चाहते हो 24/7 चलाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा एनर्जी सेविंग कंपोनेंट के पीछे भागिए। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ लाइन अच्छा रहता है तो टेंशन नहीं, लेकिन हमारे यहाँ लाइन बहुत खराब रहता है। इसलिए हमको हर चीज़ ऐसा बनाना होता है जो बैटरी और इन्वर्टर पे चल सके। तो ये रहा, गाड़ी बन गया। अब ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर, जो भी पुराना है उठा लीजिए। कितना रैम चाहिए? तो रैम के मामले में आप ये समझिए, जो आपको बताया TrueNAS कोर जो है, उसमें एक फाइल सिस्टम है ZFS जो कहते हैं। ZFS फाइल सिस्टम डिमांड करता है, कंपल्सरी नहीं है, डिमांड करता है कि जितना आपका ये स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव्स हैं, मतलब ये सब जितना का लगा है, उतना रैम लगाइए उसमें, और 1 का रेशियो रखिए, यानी कि 1 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव है, 1 गीगाबाइट का रैम रखिए। तो जैसे मेरे केस में अभी इसमें 16 जीबी लगा, यानी कि हम 2 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं जो 8 जीबी का है। आप उससे ज़्यादा लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्टिमम जिसको कहते हैं एकदम मक्खन जैसा चले, उसके लिए जनरली कहा जाता है 1:1 का रेशियो रखिए। अब इसमें हम कितना लगा सकते हैं? है तो पूरा आदम ज़माने का मदरबोर्ड। थैंकफुली DDR3 का दाम उतना पागल नहीं हुआ है, क्योंकि वो कलेक्टर आइटम में नहीं गया। कलेक्टर आइटम में जाएगा तो पागल हो जाएगा। तो अभी अगर हम चाहें, ये अगर अच्छा बोल रहे हैं आप लोग पे है भैया, सपोर्ट करो, डोनेशन वोनेशन डालो और अच्छा से इंटरेक्शन करो, या खुद बनाने की कोशिश करो, तो मैं इस पे और खर्च कर दूँगा। इसमें अभी हम आराम से 700-800 रुपए का स्टिक लगा सकते हैं, 2 ठो।
मतलब कई ये 3000 अगर हम और लगाते हैं तो उसमें ये नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और रैम बढ़ा सकते हैं। रैम बढ़ाने के हम 32 गीगाबाइट तक लगा सकते हैं, यानी कि आधा समझ लीजिए उसका हम यूज़फुल स्टोरेज निकाल सकते हैं। आजकल तो आता ही है आपका 32 16 टेराबाइट का हम एक हार्ड ड्राइव लगा पाएँगे। तो ये करना पॉसिबल है। ज़रूरी मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है 1 टू 1 हो, लेकिन ऑप्टिमम के लिए आप वैसा कर सकते हो। तो ये हो गया कंप्यूटर, यानी आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आदम ज़माने वाला कंप्यूटर नहीं है जैसे मेरा है, तो आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये इतना पुराना है, जिस टाइम ये मार्केट में आया था तो उस टाइम USB 3 नया चीज़ था, तो इसीलिए उसके लिए अलग से लगाना पड़ा। ये हम इसमें SSD लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर में, कंप्यूटर में। अब रहा बात नया बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ECC रैम वाला ले सकें, वो आपका और मक्खन कर देता है। कंपल्सरी नहीं है, मैं क्लियर करना, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफिस वाला कुछ कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा खर्चा कीजिए मदरबोर्ड में, रैम में, और आपको प्रोसेसर में कौन में, इंटेल में सब बहुत महंगा, सीधे जीनोस में घुसना, जीनोस बोल रहा हूँ, एक्सोनोस में, ये भूल गया मैं नाम क्या था उसका, उसमें जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है सर्वर ग्रेड में, और आपको AMD में जनरली कम दाम में ECC मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हो। ECC रैम मतलब चांसेस थोड़ा बेटर कर देता है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर के मामले में। GPU चाहिए कि नहीं, वो बहुत एडवांस फंक्शन है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, जनरली ज़रूरत नहीं होता है। ये मेरे इस कंप्यूटर केस में थोड़ा-सा एक साइड इफेक्ट है कि मदरबोर्ड जो बोला ना बुलडोज़र है, AMD उस टाइम ये करता था कि प्रोसेसर में डालता ही नहीं था, ये क्या बोलते हैं आपका, GPU डालता ही नहीं था, यानी कि मदरबोर्ड से वीडियो आउटपुट नहीं है। मेरा इस कंप्यूटर में वीडियो आउटपुट है, आप देख सकते हो, यहाँ VGA कनेक्टर लगा हुआ है। हम आराम से, मतलब इसमें ग्राफिक्स कार्ड हटा दें तो भी चलेगा, जो कि बिजली बचाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सिर्फ फाइल सर्वर चाहिए, आप प्लेक्स नहीं कर रहे हो, जेलीफिन नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना भाई फालतू का मैं ग्राफिक्स कार्ड क्यों लगाऊं, तो वो आजकल वाले सारे कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। AMD का AM5 में मिलना शुरू हो जाएगा डिफ़ॉल्ट में, या तो आपको APU लेना पड़ेगा, तो वो ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें नहीं है, बट इसको गाली भी तो नहीं दे सकते, इसने बेचारा मेरा चैनल बनाया, इसको क्या गाली दें भाई, इसी के भरोसे चले। अब क्या करिए, उस अनुपम विपुल, इसको नहीं पता था भैया इंटीग्रेटेड GPU ले लो भैया, कल को काम आएगा। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वो थोड़ा-सा बिजली एक्स्ट्रा वो भी खाता है। आजकल टेंशन नहीं है, आज अभी वाला अनुपम विपुल बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, 2 गलती करने के बाद लिए हैं तीसरा कंप्यूटर, वो एकदम मक्खन लिया है। तो वो हो गया। अब रहा बात कि ये सब तो आप ले रहे हो, लेकिन अगर इस पे कुछ सीरियस काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी, जैसे आपकी रोज़ी-रोटी पे असर पड़ने वाला है, मैं कहूँगा IPMI पे खर्च कीजिए। मेरा डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना हुआ है, उसका जुगाड़ कर लीजिएगा। मतलब क्योंकि इसको आप जा के कीबोर्ड माउस लगा के रख सकते हो, बल्ले-बल्ले। लेकिन आप रिमोटली मैनेज करना चाहते हो कि इसको कुछ ना हो, तब आपको IPMI में आना पड़ेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका सेटअप, आपको क्या-क्या चाहिए। आपको कोई भी पुराना कंप्यूटर उठाइए, जितना रैम ठूँस सकते हैं ठूँसिए, और जनरली आज के टाइम में आप 8-9 हज़ार का अमेज़न पे भी कुछ उठाइएगा, आपको अच्छा ही मिलेगा, OLX पे भी उठाइएगा, अच्छा ही मिलेगा। बस बिजली के बारे में आपको समझना है, आपकी तरफ बिजली अच्छा है, ज़्यादा पावर एफिशिएंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बिजली हमारे यहाँ बहुत खराब है, इसलिए हमको ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये हो गया। अब आपको चाहिए होगा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आप लीजिए, और पेन ड्राइव में आपको सबसे पहला काम करना है, इसमें TrueNAS इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको बलेना एचर करके आता है एप्लीकेशन, या रूफस करके, मतलब बेसिकली ISO बर्न करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप कॉपी पेस्ट करके मत सोचिएगा कि अच्छा हम कॉपी पेस्ट कर दिए वो चलने लगा, नहीं होगा। हाँ, ये बात सतर्क रहिएगा कि जैसे ही आप इंस्टॉल कर देंगे, ये दिखना बंद हो जाएगा विंडोज से, और इसका आपको ऐसा नहीं कि साइज दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि फाइल सिस्टम अलग है। जो TrueNAS फाइल सिस्टम यूज़ करता है ZFS, वो अलग है, तो विंडोज उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो आप लगाओगे, देखो अरे नहीं दिख रहा है, पेन ड्राइव खराब हो गया, थोड़ा घबरा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पार्टीशन मैनेजर में जाइए, दिखा देगा वो। तो ये हो गया आपका पेन ड्राइव को करना है। ठीक है, आपने पेन ड्राइव कर दिया, उसको लगाइए, बूट कीजिए। अब रहा बात की किसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें डालिएगा, तो जनरली ये सब में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना है, आपको डालना है SSD में, इस तरह का कोई भी नॉर्मल SSD में, या मेरे केस में ये मेरा पुराना SSD है, तो इसमें आप डाल सकते हो। SSD में डालना ज़रूरी है। हाँ, एक तौर से, क्योंकि आजकल ये उतना महँगा नहीं है, और आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, आपको मतलब टेराबाइट भी नहीं चाहिए आपको। ये सब 250 MB का है, MB बोल रहा हूँ, 250 GB का है, 100 में भी आपका काम हो जाएगा, तो आपको उस पे खर्च करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये तो इतना पुराना है, इसमें NVMe भी नहीं है, नहीं तो NVMe वाला तो आजकल आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, ये क्या बोलते हैं, SSD, NVMe SSD काफ़ी सस्ते में आजकल मार्केट में मिल रहा है, तो वो लगा लीजिए। और वो भी कॉर्पोरेट में है या कुछ सीरियस कर रहे हैं, तो 2 ठो लगाइए, ताकि OS एक ठो डिस्क खराब होने से आपका नहीं लटके। तो ये हो गया, सस्ता सा कुछ भी उठा लिए, मेरे केस में सेटा वाला उठाए हैं। तो एक्चुअली ये जब लिए थे बहुत हाई एंड था, ये था सैमसंग 850 प्रो
प्रो सीरीज़ का 10 साल की वारंटी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, एसएसडी बहुत लंबा चलता है बट महँगा होता है, पर टेराबाइट बहुत महँगा होता है। ये सब आप हार्ड ड्राइव कितना भी ले लीजिए, ये कुछ साल का भी वारंटी नहीं देने वाले, 5 में भी बोल जाएँगे। ये सब 10-15 तक चला जाता है। तो यहाँ से तो हो गया आपका, ये पेन ड्राइव लीजिए, पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने टाइम कुछ ध्यान देना है, हाँ, इंटर मारिएगा तो एग्जाम वो पूछेगा कौन सा डिस्क में करो। जैसे मेरे केस में 3 डिस्क है, 2 हार्ड ड्राइव है, 1 ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है, बूट जिसको कह रहे हैं। तो बूट में डालेंगे सेलेक्ट करने के लिए, वो मैं इंटर मार रहा हूँ, नहीं हो रहा है, बाद में पता चला वो सेलेक्ट नहीं, स्पेस दबाना पड़ता है। पढ़े नहीं थे, स्क्रीन में लिखा हुआ था, हम पढ़े नहीं। आप लोग ऐसा बेवकूफ़ी मत कीजिए, पढ़िएगा, इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, शायद दिखा दूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, लेकिन आपको कुछ करना नहीं, बस स्पेस बार दबाइएगा, वो हो जाएगा। इंस्टॉल करने में आपको कोई और लोड नहीं लेना है। उसके बाद ये एक आपका जैसे राउटर दिखता है नेटवर्क में, वैसे ये दिखेगा। आईपी आपको इसमें अगर कोई डिस्प्ले लगाए हुए हैं वो दिखाएगा कि कौन सा आईपी है, वो आईपी ब्राउज़र में डालिए धड़ाक से। दूसरे कंप्यूटर में, इसमें नहीं, दूसरे कंप्यूटर में वो दिखा देगा आपको, ट्रूनेस का आ जाएगा। उसके आगे का काम अलग-अलग ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएगा। बेसिकली उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीपुल बनाना है, यानी जो हार्ड ड्राइव्स को एक्टिवेट करना है। ओएस आपका बन चुका है, ओएस इसीलिए बोल रहे हैं, ओएस हमेशा थर्ड इंडिपेंडेंट में होना चाहिए। आप ये हो गया आपका ओएस। अब आपको चाहिए स्टोरेज, सर्वर के लिए स्टोरेज चाहिए, तो वो आप हार्ड ड्राइव में बनाओगे। उसके लिए वी पूल बनाना पड़ता है। पूल का मतलब हो गया कि हार्ड ड्राइव्स को जोड़ो। तो जैसे मेरे केस में इसमें 2 सीगेट का 2 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। भैया का आदम ज़माने का था, हमको डोनेट कर दिया, हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे 2 लगाएंगे। अब रहा बात कि कितना स्टोरेज मिलेगा, स्टोरेज 1 का मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये रिडंडेंट स्टोरेज है, यानी कि ऊप्स होने से डेटा नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर मेरा 1 हार्ड ड्राइव उड़ गया, डेटा नहीं जाएगा। अब बोलेंगे 3 होगा तो 3 में भी आप ऐसा कर सकते हो कि 1 के उड़ने पे आपका डेटा नहीं जाएगा। यानी कि आपने 3 लगा दिया, कोई भी, मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप इस तरह का रिडंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी ड्राइव उड़ सकता है। आपका ये उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे उड़ा, आपको रिप्लेस करना होगा। ये बात ध्यान रखें, सतर्क रहें। हमेशा जैसे ही हार्ड ड्राइव उड़ा, तुरंत रिप्लेस करने का काम शुरू कर दीजिए। नहीं करेंगे, डिग्रेडेड स्टेट में ज़्यादा दिन रहेंगे, एक ना एक और हार्ड ड्राइव बिगड़ेगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अब रहा बात, मान लीजिए ऐसा हो गया, आपने 3 रखा था, 1 छोड़ गया, के उतना ध्यान देता है और उड़ गया, तब डेटा रिकवरी पे खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा डेटा के बारे में बोला जाता है 3, 2, 1। और इसका मतलब ये है कि अगर आपका डेटा का सिर्फ 1 कॉपी, जैसे यही हो कि भैया इसमें हमने रख दिया डेटा, वो ज़ीरो है ही नहीं वो आपका, वो बस हवा है। हमेशा आपका 2 कॉपी, तो 1 क्लाउड में रख दीजिए, 1 इसमें रखिए। जैसा कि आप फोटोग्राफर्स हैं, आपका जितना रॉ फाइल यहाँ रखिए, जेपेग जितना है वो ऊपर भेजते जाइए क्लाउड में। क्लाउड में जगह नहीं खाएगा और स्पीड भी कम है, तो वो सस्ते में निपटा देगा। ये आपका हैवी लोड कर देगा। अगर उड़ा, क्लाउड से निकाल दिए, क्लाउड उड़ा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो था ही। अब हाँ, क्लाउड उड़ता है, बहुत लोग का उड़ चुका है। क्लाउड उड़ता है, कभी आप पेमेंट मिस कीजिए, देखिए कितना स्पीड से उड़ता है क्लाउड। तो ये हो गया आपका हार्ड ड्राइव के बारे में। कितना हार्ड ड्राइव से गाड़ी खोली है? मिनिमम 2 चाहिए। तो बेसिकली 2 हार्ड ड्राइव, 1 एसएसडी, 1 पेन ड्राइव, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। कंप्यूटर कोई भी उठा लीजिए, काम करेगा। और बोल रहे हैं आज के टाइम में आप क्या कर रहे हो जो आपको 1 to 1 का रेशियो मैच करना मुश्किल होगा। जीबी टू टीबी, तो मेरे 2 टीबी है भाई, 2 जीबी का तो रैम भी नहीं मिलता आजकल। तो आप आराम से काफ़ी बम इसको बना सकते हो, फुल स्पीड आपको मिलेगा। अब रहा बात बिजली, वो डिपेंड करता है आपकी जगह पे कितना है। ये बोल रहे हैं इससे बेटर अभी हम AM5 का नया कंप्यूटर बना लेते तो बहुत कम बिजली में काम हो जाएगा। पावर सप्लाई भी एफिशिएंट हो गया है। और रहा बात कि अच्छा, ये तो हो गया 2 हार्ड ड्राइव का बता रहा हूँ, 4-5 हार्ड ड्राइव का। उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा, जब पूल बना रहे हैं सीधे रेड, Z1, Z2 और Z3। Z1 का मतलब है वो एक ड्राइव को बैकअप ये रखता है, पैरिटी। जैसे 2 है, 1 पैरिटी है, 3 है तो भी 1 पैरिटी है। 3 जनरली कहा जाता है मिनिमम रखो, क्योंकि तब परसेंटेज लॉस अच्छा है। क्योंकि ऐसे अगर आप 2 रख रहे हो, परसेंटेज लॉस 50%, मेरे केस में 50% डेटा रिडंडेंसी में खा रहा है। 3 कर देते हो तो वो आपका थोड़ा बेटर हो जाता है, 33% डेटा लॉस होता है। 4 कर देते हो तो आप कह सकते हो भैया 1 डेटा जाए। इंपॉर्टेंट डेटा तब वैसा मत कीजिए, 2 ही रखिएगा। और 5-6 सर्वर लेवल पे आप जा रहे हो तो जनरली कहा जाता है 10 का पूल बनाया जाता है। 10 के बाद दूसरा पूल बनाने लगेंगे, तो 10 का पूल बनेगा, उसमें आप 2 या 3 को रख दोगे, इसके लिए क्या बोलते हैं, रिकवरी के लिए, पैरिटी के लिए। तो आपकी चॉइस है। तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ हार्ड ड्राइव के बारे में। तो यहाँ से आप आराम से गाड़ी खोल सकते हैं आप, और ये मैं कर लिया हूँ, तो आप लोग आराम से आंख मूंद करके कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के लिए डिसीजन ले रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। शांति से फ्रीनेस में, ये ट्रूनेस में घुसिए, ट्रूनेस कोर में घुसिए, कोर को इसमें पेन ड्राइव में इंस्टॉल कीजिए, पेन ड्राइव से उसे एसएसडी में इंस्टॉल कीजिए, एसएसडी के बाद 2 हार्ड ड्राइव के साथ गाड़ी खोलिए, और उसके बाद जितना सीखना है सीखिए। और फिर आपको जाकर वर्चुअलाइजेशन का भूत काटे तो ट्रूनेस कोर में आ जाइएगा। और हाँ, क्या होगा नॉर्मली, कंप्यूटर उड़ गया, ठीक है, आपका डेटा इंपॉर्टेंट था, आपने सब चीज़ सही किया, कंप्यूटर उड़ गया, तब यहीं पर एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं ट्रूनेस के पीछे भाग रहा था।
ट्रूनेस का डेटा रिकवरी थोड़ा ज़्यादा आसान होता है और ये रेड नहीं है, सॉफ्टवेयर रेड है। हार्डवेयर रेड रहता तो वो हार्डवेयर कार्ड उड़ा, काम खत्म हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली वही ब्रांड का खोजना पड़ेगा, नहीं तो उसको रिकवर करने में जान निकल जाएगी। आपको डेटा स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। यहाँ पे उड़ गया, हम दूसरा कंप्यूटर में ZFS लगा सकते हैं। जैसे मान लिया आपका उबंटू का कोई है, उसमें ZFS ला लिया, लाइव दूसरा पेन ड्राइव बनाइए जिसमें आपका लाइव उबंटू है, उसमें चलाइए, सारा हार्ड ड्राइव कनेक्ट कीजिए, डेटा रीड कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये दूसरा कारण था इसको चूज़ करने का कि डेटा उप्स नहीं होगा, स्पीड, थ्रूपुट। ये तो मैं सिर्फ एक आदमी के साथ बता रहा हूँ। अगर आप 4-5 हार्ड ड्राइव लगाते हो, 4 में तो आपको रीड एंड राइट स्पीड बहुत तेज है। मेरे में ही हमको रीड राइट बहुत तेज मिल रहा है। मतलब जो कि इस एक हार्ड ड्राइव आपका 250 एमबीपीएस होता है। आप इसको 2 ठो को स्ट्राइक करते हैं तो ऐसा करेगा वो, डेटा आ रहा है ABCD समझ लीजिए Z तक आ रहा है, तो A को इसमें बोल दिया लिखो तुम, तो टाइम लगेगा इसको लिखने में। ये शुरू हो गया। इसको बोल दिया भैया तुम B लिखो ना, फिर बोल दिया भैया तुम तब तक C लिखो, फिर इसको बोल दिया D लिखो। ऐसे-ऐसे करके वो करता है, तो बहुत अच्छा रीड स्पीड आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप इससे रीड करना चाह रहे हैं, बम स्पीड पे रीड मिलेगा। रीड ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए 250 एमबीपीएस दे रहा है, ये आपको ऑलमोस्ट ये रीड में आपको 350 से ज़्यादा आने लग जाएगा रीड में। और जितना बड़ा है ना, वो स्पीड और बढ़ा देता है। इसीलिए आप लोग देखें ना कि भैया लोग वीडियो एडिटिंग कैसे कर ले रहा है, वो भी मैकेनिकल ड्राइव में 4K का फुटेज के साथ। 4-5 हार्ड ड्राइव लगाइए, स्पीड बम 6 हार्ड ड्राइव पहुँचते-पहुँचते आपको स्पीड मिलने लगेगा। तब भैया 2.5 जीपीएस से आपका काम नहीं चलेगा। तब आपको 5 या 10 वाला, लोग देखते हो ना जो यूट्यूब में सब लोग, भैया 10 जीपीएस क्यों लगे हुए हैं? वही है, 4-5 हार्ड ड्राइव लगाइए, स्पीड आने लग जाता है। एक का स्पीड नहीं है, 4-5 ठो लगाइए, ओए होए होए! 10 ठो लगाइए, उड़ने लगेगा। खैर पता नहीं उतना पॉकेट किसके पास है भैया, 10 ठो लगाया। हम इंडिया में पता नहीं टैक्स ही सब पे लगा दिए हैं, हार्ड ड्राइव का दाम भागने जा रहा है। पागल जैसा हार्ड ड्राइव का दाम हो गया है। तो यही था मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा हार्डवेयर के मामले में। आप लोग को संकोच नहीं करना है, ट्राई कीजिए, पुराना कंप्यूटर उठाइए, उसमें कुछ पार्ट्स डालिए, सीखिए, समझिए, गर्दा उड़ा दीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप क्या करना चाहते हो या क्या सीखना चाहते हो। जितना अच्छा इसमें इंटरेक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा मैं इस पे खर्च करूँगा। अगर इंटरेक्शन नहीं मिलता तो मैं खर्च नहीं करूँगा। कोई देखेगा ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूँगा? नहीं तो इसमें 2.5 जीपीएस लगाऊँगा, फिर आप लोगों को सब बता पाऊँगा कि वो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या दिक्कत होता है उसमें, कैसे मैनेज करते हैं। इंडिया में ज़्यादा मुझे कंटेंट मिला नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन NAS बनाने का जर्नी के बारे में। हार्डवेयर का मैंने उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया हूँ और इसी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली बार में। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा, पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दिए, शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक 2 बार दबा सकते हैं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी अगले हफ्ते। बाय।